चलिए आज हम करते हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का क्वेश्चन नंबर 2 पेज 6 पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है एनसीईआरटी बुक पेज 6 पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है आज हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि हमारे पास में कुछ केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर हैं, हमने इनको बैलेंस इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व, जिसमें हमसे कहा गया है व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करता है तो बनाता है हाइड्रोजन क्लोराइड। हमने इक्वेशन को बैलेंस करना है। देखिए यहाँ पर है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं H2 से। यहाँ पर है क्लोरीन, क्लोरीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं Cl2 से। हाइड्रोजन एक डाई एटॉमिक एलिमेंट है। हाइड्रोजन के जो दो एटम्स होते हैं वो आपस में एक साथ जुड़े रहते हैं एंड हमको हाइड्रोजन जो है वो H2 के फॉर्म में मिलता है। ऐसे क्लोरीन भी डाई एटॉमिक एलिमेंट है, ये भी हमें Cl2 के फॉर्म में मिलता है। अब देखिए जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ में तो बनाता है हाइड्रोजन क्लोराइड जो कि होता है HCl। ठीक है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में हाइड्रोजन है 2, राइट हैंड साइड में हमारे पास में हाइड्रोजन 1 है। तो हाइड्रोजन को 2 बनाने के लिए हम HCl के आगे यहाँ पर 2 लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए अब लेफ्ट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन 2 है, राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर बैलेंस हो गया। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में क्लोरीन 2 है, राइट हैंड साइड में भी क्लोरीन अब 2 हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरीन भी अब बैलेंस हो गया। तो देखिए हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुका है, क्लोरीन भी बैलेंस हो चुका है, तो हमारा जो ये केमिकल इक्वेशन है यहाँ पर कंप्लीटली बैलेंस हो गया। तो ये आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर। अब देखिए यहाँ पर जो दो केमिकल सब्सटेंस है वो कंबाइन होकर के एक सिंगल कंपाउंड तैयार कर रहे हैं, तो हमारा जो ये केमिकल रिएक्शन है ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, इस बात को भी आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमने बैरियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाना है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ में, जिससे हमें मिलेगा बैरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। देखिए बैरियम क्लोराइड हमारा होता है BaCl2। ठीक है, बैरियम की वैलेंसी होती है 2, Cl की होती है 1, तो जब हम क्रॉस करेंगे तो बैरियम क्लोराइड हमारा हो जाएगा BaCl2। बैरियम क्लोराइड के साथ में हमने एल्यूमिनियम सल्फेट को रिएक्ट करवाना है। एल्यूमिनियम सल्फेट हमारा होता है AlSO4 Al2SO4 का होल 3। Al की वैलेंसी होती है 3, SO4 की होती है 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा Al2SO4 का होल 3 एंड इससे हमें मिलता है बैरियम सल्फेट जो कि होता है BaSO4। ठीक है, Ba की वैलेंसी होती है 2, SO4 की 2 होती है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा BaSO4। हमें साथ में मिल रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड हमारा होता है AlCl3। ठीक है, Al की होती है, एल्यूमिनियम की होती है 3 वैलेंसी, Cl की होती है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा AlCl3। अब देखिए स्टार्टिंग से चलते हैं यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हमको दिखाई दे रहा है बैरियम क्लोराइड, जिसमें हमारे पास में बैरियम 1 है। राइट हैंड साइड में भी हमारे पास में बैरियम 1 है, तो यहाँ पर बैरियम अभी बैलेंस है। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में Cl2 है, राइट हैंड साइड में हमारे पास में Cl3 है। तो Cl को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? Cl को बैलेंस करने के लिए हम ये जो 2 है एंड जो ये 3 है इसका एलसीएम होता है 6, तो दोनों Cl को हमने 6 बनाना है। ठीक है, दोनों Cl को हमने 6 बनाना है। तो इस Cl2 को 6 बनाने के लिए हम BaCl2 के आगे क्या लगाएंगे? इसके आगे 3 लगा लेंगे ताकि 3 2 जा 6 हो जाए। अब इस Cl3 को Cl6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? आगे यहाँ पर 2 लगा लेंगे ताकि 3 2 जा 6 हो जाए। ठीक है, और ऐसा करने से दोनों साइड्स को क्लोरीन हमारे 6 हो गए, क्लोरीन हमारे 6 हो गए। ठीक है, क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब देखिए आगे यहाँ पर 3 लगाने से Ba हमारा यहाँ पर 3 हो गया, जबकि राइट हैंड साइड में Ba सिर्फ 1 है, तो यहाँ पर इसके आगे 3 लगाना पड़ेगा BaSO4 के आगे। ठीक है, ताकि दोनों साइड्स को Ba जो है बैरियम जो है वो 3 3 हो जाए। अब दोनों ही साइड्स को बैरियम बैलेंस हो गया। अब हम आते हैं Al पर। यहाँ पर Al यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी Al2 है, तो Al भी यहाँ पर बैलेंस हो गया। हाँ, अब देखिए यहाँ पर पूरा देखिए SO4 का होल 3 है एंड यहाँ पर भी SO4 के आगे यहाँ पर 3 है, तो SO4 का यहाँ पर भी होल 3 हो ही रहा है। तो अब यहाँ पर हमारा जो ये इक्वेशन है ये कंप्लीटली बैलेंस हो चुका है। चेक कर लेते हैं इसको। लेफ्ट हैंड साइड में Ba3 है, राइट हैंड साइड में भी Ba3 है। लेफ्ट हैंड साइड में Cl6 है, राइट हैंड साइड में भी Cl6 है। लेफ्ट हैंड साइड में भी Al2 है, राइट हैंड साइड में भी Al2 है। लेफ्ट हैंड साइड में भी SO4 3 है, राइट हैंड साइड में भी SO4 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में सभी एलिमेंट्स के जितने भी एटम्स हैं वो आपस में इक्वल हैं, बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये इक्वेशन है ये कंप्लीटली यहाँ पर बैलेंस हो गया है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमारे पास में है सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। अब देखिए सोडियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से, वाटर हमारा होता है H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH एंड हाइड्रोजन हमारा होता है H2। क्योंकि हाइड्रोजन एक डाई एटॉमिक एलिमेंट है तो इसके जो दो एटम्स होते हैं वो हमेशा एक साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये हमें H2 के फॉर्म पे मिलता है, हाइड्रोजन हमें H2 के फॉर्म पे मिलता है। चलिए अब हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में है Na1, राइट हैंड साइड में भी हमारे पास में है Na1, तो अभी यहाँ पर Na बैलेंस है। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 है, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन 1 + 2 3 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 है एंड राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन 3 है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन बैलेंस नहीं, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। इसके लिए हम NaOH के आगे ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसके आगे हम लगा लेंगे 2। अब आगे 2 लगाने से हमारा हाइड्रोजन 2
+2 4 हो गया राइट हैंड साइड में। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन को 4 बनाना पड़ेगा, इसके लिए हम H2O के आगे 2 लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 4 है, 2 × 2 4 है, एंड राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 and 2 4 है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों ही साइड्स में हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन को बैलेंस करने के चक्कर में जैसे हम यहाँ पर हमने 2 लगाया तो हमारा सोडियम भी 2 हो गया, राइट हैंड साइड में सोडियम 2 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी हमको सोडियम को 2 बनाना पड़ेगा, इसके लिए हम Na के आगे 2 लगा लेंगे। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी सोडियम 2 है, राइट हैंड साइड में भी सोडियम 2 है, तो इसका मतलब सोडियम हमारा बैलेंस हो गया है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में हाइड्रोजन 2 × 2 4 है, राइट हैंड साइड में हमारे पास में हाइड्रोजन 2 + 2 4 है, तो हाइड्रोजन भी यहाँ पर बैलेंस है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में ऑक्सीजन 2 है, राइट हैंड साइड में भी हमारे पास में ऑक्सीजन 2 है, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन भी अब बैलेंस हो चुका है। तो इसका मतलब हमने दोनों ही साइड्स में सोडियम, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं उनके नंबर्स को बराबर कर लिया है, तो हमारा जो ये इक्वेशन है वो बैलेंस हो गया है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे इस पार्ट का फाइनल आंसर, यहाँ पर हमने इक्वेशन को बैलेंस करके दिखा दिया।